हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और इससे पहले अपन ने जो डिस्कस किए थे वो बॉटनी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अभी इससे पहले अपनी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई थी 2016 के अंदर आरपीसी के द्वारा, उसके पेपर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले अपने बीच के अंदर एक पेपर को सॉल्व किया है, 120 क्वेश्चन जो एसएफ का बॉटनी का जो पेपर था उसको सॉल्व किया था। और अभी अपन जो आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है बॉटनी वाला, उसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन इज रेगुलेटेड बाय, तो जो ट्रांसलेशन है वो रेगुलेट किया जाता है राइबोसोम के द्वारा, टीआरएनए के द्वारा, एमआरएनए के द्वारा। इसके साथ में कुछ एंजाइम्स हैं वो भी रिक्वायरमेंट होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो जो एमिनो एसाइल ट्रांसफरेजेज है एंड एमिनो एसाइल सिंथेटेज है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफरेजेज, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, ऑल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स हैं या जो स्टेटमेंट है वो कौन से राइट है। ट्रांसलेशन इज ए नोट साइमल्टेनियस विद ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, क्योंकि जो साइमल्टेनियस है या प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ किस में चलते हैं, प्रोकैरियोट्स में चलते हैं। तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बी, राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स आर अटैच्ड टू ईआर, ये भी राइट आंसर है। राइबोसोम्स डिसोशिएट इनटू 30 एंड 50 सब यूनिट्स इन यूकैरियोट्स, जबकि ये करेक्टर किसका है, प्रोकैरियोट्स का करेक्टर है। डी ऑप्शन है, बोथ ट्रांसलेशन इज नॉट साइमल्टेनियस विद ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स आर अटैच्ड टू ईआर। तो जो इसका डी आंसर है वो अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ओपेरोन इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन हुज ट्रांसक्रिप्शन इज रेगुलेटेड बाय। तो जो ओपेरोन है, ओपेरोन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स का ओपेरोन मॉडल है जिसके अंदर देखा जाता है कि जीन एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है उसमें कंपोनेंट होते हैं, प्रमोटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है एंड ऑपरेटर जीन होता है। और तीनों जीन जो हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। तीनों जीन के द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट कॉमन एनकैप्सुलेशन जेल मैट्रिक्स फॉर डेवलपमेंट आर्टिफिशियल सीड्स। तो जो आर्टिफिशियल सीड्स प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा बनाए जाते हैं उसके ऊपर जो जेल है या मैट्रिक्स है वो किसका कवर बना होता है, तो वो बना होता है सोडियम एल्जिनेट का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोडियम एल्जिनेट। काफ़ी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकली कोज ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएशंस ड्यूरिंग कैलस ग्रोथ इच। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर अपन करते हैं उसमें जो कैलस फॉर्मेशन करते हैं, तो कैलस कैसे कहते हैं अपन, ग्रुप ऑफ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड, तो या फिर अपन कहें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक ग्रुप होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और कैलस के अंदर क्या इसके जो पॉइंट है वो है सोमोक्लोनल वेरिएशन उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो सोमोक्लोनल वेरिएशन है उनके क्या कारण हो सकते हैं, तो लॉस ऑफ सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, सही राइट आंसर है। क्रोमोसोमल एब्रेशन, राइट आंसर है। चेंजेस इन प्लोइडी लेवल, तो तीनों जो हैं वो इसके राइट आंसर हैं, जिनके तीनों के कारण ही इसमें क्या देखने को मिलता है, सोमाक्लोनल वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट इन विट्रो वॉज ऑब्टेन्ड बाई। तो जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं एंथर के द्वारा वो किसने प्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम, तो एस जी मुखर्जी एंड एस सी महेश्वरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन सोमेटिक हाइब्रिड। तो सोमेटिक हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले तो जो क्लोरोप्ला वो तो है
प्रोटोप्लास्ट होते हैं, 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया जाता है। तो फ्यूज करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल टेक्निक्स है, जो मेथड हैं, उनके बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोफ्यूजन यूज में लिया जाता है। PEG पॉली इथाइल ग्लाइकोल मीडिएटेड फ्यूजन ये भी करवाया जाता है। NaNO3 मीडिएटेड फ्यूजन ये भी यूज में आता है। लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन है PVP मीडिएटेड फ्यूजन जो यूज में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 108 E.C. Cooking in 1960 isolated plant protoplast using cellulase obtained from a fungus. What is the name of fungus? तो यहाँ पर ये कौन से फंगस को देखा था? तो वो फंगस था माइरोथीशियम वेरुकेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग pathway of micropropagation is most reliable to obtain true to type plants। तो जो ट्रू टू टाइप प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए अपन यूज में लेते हैं एनहांस्ड एक्सिलरी बड। जो एक्सिलरी बड है उनको प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द प्रूफ दैट प्लांट सेल बिगिन टोटिपोटेंट कैन डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट वॉज प्रोवाइडेड बाई। टोटिपोटेंट से कैसे कहते हैं? कोई भी एक सेल हो जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पाई जाती हो। तो प्लांट्स के अंदर टोटिपोटेंसी देखने को मिलती है। तो किसी भी एक सेल से द्वारा अपन कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोवाइड किसने करवाया था? बोथ स्टीवर्ट एंड रेनार्ड दोनों ने ये मेथड प्रोवाइड करवाया था या प्रूफ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच कैन इंड्यूस रूटिंग इन विट्रो रिज सूट इज। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अपन देखें कि आपने एक सूट तैयार किया है। उस सूट के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? रूटिंग स्टेज। और रूटिंग स्टेज के अंदर आप उस स्टेम के ऊपर क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो? रूट डेवलप करना चाहते हो। तो रूट डेवलप करने के लिए आपको ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑक्सीजन में से भी सबसे ज़्यादा देखा जाए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो दोनों मेथड में दिया जाता है, या तो अपन मीडियम में इसको ऐड कर देते हैं या फिर जो स्टेम है या सूट है जिसमें रूट डेवलप करना है उसको अपन IBA के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोनों मेथड से ही रूटिंग इंड्यूस की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, IBA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेलिंग एजेंट सुटेबल फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कौन सा जो है वो जेल के रूप में यूज में नहीं आता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सी, एग्रोज। और जो एग्रोज है अपन सभी जानते भी हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है DNA आइसोलेशन का, उसके अंदर यूज में लिए जाने वाली एक जेल है एग्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग, या अपन इसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखें व्हाट इज एन आइडियल प्रेशर फॉर स्टेरिलाइजेशन ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कल्चर मीडियम को अपन ऑटोक्लेव करते हैं तो कितना प्रेशर यूज में लिया जाता है? तो 15 PSI यूज में लिया जाता है। और अगर ये टेम्परेचर पूछते तो टेम्परेचर कितना होता है इसका? 121 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन यहाँ पर प्रेशर पूछा गया है तो 15 PSI होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एन एक्सप्लांट। तो किसी भी एक्सप्लांट को सरफेस स्टेरिलाइजेशन का ट्रीटमेंट अपन लेमिनार एयर फ्लो के अंदर दिया जाता है। इनमें से कौन सा यूज में नहीं लेते? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का ट्रीटमेंट देते हैं अपन, मर्क्यूरी क्लोराइड का भी अपन ट्रीटमेंट देते हैं, इथाइल एल्कोहल का भी देते हैं, लेकिन मिथाइल एल्कोहल का नहीं देते हैं क्योंकि ये टिश्यू के लिए हार्मफुल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आइडेंटिफाई द करेक्ट सीरीज फॉर द ग्रोथ कर्व ऑब्टेन फॉर प्लांट सेल ग्रो इन सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कल्चर जो है उसे किसे कहते हैं अपन? सस्पेंशन कल्चर
कि किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर की जो कल्चर है उसको अपन लिक्विड मीडियम के अंदर कल्चर किया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। सस्पेंशन कल्चर के अंदर एक ग्राफ देखने को मिलता है कि सेल्स किस प्रकार से ग्रोथ शो करती है। तो सबसे पहले प्लांट जो है या उनकी जो सेल्स है वो डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करती है, और जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है इतनी स्पीड से करती है और लास्ट में जाकर एकदम रुक जाती है। क्योंकि रुकती क्यों है, क्योंकि लास्ट के अंदर मीडियम की जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, और सेल्स के द्वारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अधिक मात्रा में सिक्रेट किया जाने लगता है, जिसके कारण से सेल डिवीजन करना बंद कर देती है। इस प्रकार से 3 स्टेप हो गई। सबसे पहले लैग फेज, दूसरी एक्सपोनेंशियल फेज, और थर्ड आ जाएगी स्टेशनरी फेज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए। तो जो एग्रोबैक्टीरियम की बारे में अपन सबसे फर्स्ट लाइन देखें तो एग्रोबैक्टीरियम इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इज ए सोइल बैक्टीरियम एंड इज कोज ए डिजीज नोन एज क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकोट प्लांट्स। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा डी, ग्राम नेगेटिव है, पैथोजेनिक है और सोइल बैक्टीरियम है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन कैरी अप टू विच साइज ऑफ क्लोन्ड डीएनए। तो जो इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है या जो वेक्टर है वो कितने डीएनए की कॉपी कर सकता है या कैपेबल है, तो वो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। वैसे इसको देखा जाए तो ये 3000 किलो बेस पेयर तक की डीएनए की कॉपी कर सकता है। यहाँ पर आंसर दिया गया है बी, 1000 किलो बेस पेयर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोजमिड आर द क्लोनिंग वेक्टर विच कैन कैरी क्लोन्ड डीएनए ऑफ द साइज। तो कितने डीएनए की कॉपी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 40 किलो बेस पेयर तक की कॉपी जो है वो कोजमिड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द माइक्रो एरे टेक्निक इज द बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ। तो जो माइक्रो एरे टेक्निक है वो किस लिए यूज में आती है, कौन से जीन है वो कब एक्सप्रेस हो रहे हैं और कितनी अपन कहें एक्सप्रेशन का जो लेवल है वो क्या है, कम एक्सप्रेस हो रहे हैं या हाई एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो जीएनए की या जीन की एक्सप्रेशन के लेवल को देखने के लिए अपन माइक्रो एरे टेक्निक को यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए मल्टीनेशन सीक्वेंसिंग प्रोग्राम द इंडिया इनिशिएटिव फॉर राइस जीनोम सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व विच क्रोमोसोम ऑफ जापानिका राइस। तो कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई थी, तो वो की गई थी 11 नंबर क्रोमोसोम की। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर डेवलपिंग कैरोटीन रिच गोल्डन राइस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियर्ड। जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए का मेन सोर्स है, या उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होती है, या अपन कहें विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है कैरोटीन वो प्रेजेंट होता है, और कैरोटीन की हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होने के कारण से इसका जो कलर है वो कैसा होता है, येलो, और येलो से गोल्डन कलर का दिखाई देता है। तो जो गोल्डन राइस है वो किसने डेवलप किया था, तो वो किया था इंगो पोर्ट्रिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो फ्लेवर सावर विद डिलेड रिपेनिंग वॉज द रिजल्ट ऑफ। तो जो फ्लेवर सावर है वो किसका मॉडिफाइड वेराइटी का है, तो वह है टोमेटो का। क्योंकि टोमेटो जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब अपन लेके जाते हैं तो उसकी जो वॉल है वो जल्दी लूज पड़ने लगती है। तो जो लूज को डिग्रेड करने वाले जो पैक्टिन है, पैक्टिन को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम्स है, अगर उन एंजाइम्स को अपन साइलेंट कर दें तो क्या होगा, टोमेटो की जो वॉल है वो काफ़ी लंबे समय तक लूज नहीं पड़ेगी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी समय तक अपन उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लेयर है, उसकी जो बाउंड्री है या सेल वॉल है, उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम को क्या किया अपने, साइलेंट किया है। और कौन से मेथड से किया है, तो वो एंटीसेंस आरएनए मेथड के द्वारा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीन साइलेंसिंग बाई एंटीसेंस आरएनए। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये फ्लेवर सावर्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ए जनरल पर्पज प्लाज्मिड
क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 कंटेन। तो इसकी जो साइज़ पूछी है तो वो कितनी होती है 4361 बेस पेयर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑटोमेटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो PCR है, PCR का जो बेस्ट करेक्टर है वो कौन सा है कि ये जो मेथड है या जो टेक्निक है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने में सक्षम है। तो इसमें राइट आंसर आ गया इसका थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, क्योंकि इसके अंदर जो DNA पॉलीमरेज है वो कैसा है, थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकता है 98 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि जो डीनेचर करते हैं अपन 94 तक अपन इसको डीनेचर करते हैं DNA को, और जो DNA की जो सिंथेसिस करते हैं वो भी 74 से 72 के बीच में अपन इसको क्या करते हैं, DNA को सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो DNA पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर को सेंसिटिव या अपन सहन टॉलरेट कर सकता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ ए लीनियर DNA विद 6 कॉपीज ऑफ GAA TTC सीक्वेंस इज डाइजेस्टेड विद इक्वाराई के द्वारा अपन उसको डाइजेस्ट करते हैं, हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स विल बी इट, कितने फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो इसके जब ऐसे 6 कॉपीज है, 6 को आप कट करोगे तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 7 फ्रेगमेंट बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विल हैव हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ कट ऑन द DNA। तो सबसे ज़्यादा जो या कैपेसिटी जो है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ कट DNA किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है SAU3A फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लोटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो नाम के अकॉर्डिंग जो टेक्निक है वो कौन सी है, सॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अपन इनको तीनों को देखें, सॉर्दर्न ब्लोटिंग जो है वो DNA को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग जो RNA को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है, वेस्टर्न ब्लोटिंग जो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, सॉर्दर्न ब्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डज नॉट प्रोड्यूस स्टिकी एंड। तो अपन देखते हैं जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से किसी DNA को कट करते हैं तो दो प्रकार के एंड बनते हैं। जैसे एक तो यहाँ से कट किया जाए तो इसमें डायरेक्ट ही इस प्रकार से एंड बने हैं, तो ये तो एंड कहलाएंगे ब्लंट एंड। एक इस प्रकार के एंड बनते हैं, इस प्रकार के। तो ये जो एंड है उसे अपन कहते हैं स्टिकी एंड, जिसमें एक स्ट्रैंड लॉन्ग होता है, एक स्ट्रैंड शॉर्ट होता है। तो इस प्रकार के जो देखा जाए कि इनमें से कौन सा जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, ALU फर्स्ट, जो कौन सा एंड करता है, ब्लंट एंड को फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ DNA ए फ्लोरोसेंस डाई इथिडियम ब्रोमाइड इज एडेड। जैसे अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम में उसमें ऐड करते हैं अपन इथिडियम ब्रोमाइड डाई। ऑन इल्यूमिनेशन विद अल्ट्रावायलेट लाइट द DNA फ्लोरोसेंस ब्राइटर विल नो फ्लोरोसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन जेल। लेकिन जैसे ही अपन कोई नॉर्मल जेल के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं तो वो अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में शो नहीं होती है या लाइट इमिट नहीं करता है। क्या कारण है, तो इसका कारण है कि जैसे ये इथिडियम ब्रोमाइड डाई जो डालते हैं तो ये जो DNA जिसके साथ अपन डाल रहे हैं, DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जाकर क्या करते हैं, इनके जो अणु है वो जाके या पार्टिकल्स वो जाके फंस जाते हैं, जिनके कारण से DNA के साथ में ये हमेशा स्टेबल रहते हैं। और इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो DNA के साथ में एक इंटरकलेटिंग एजेंट के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियोटाइड के बीच में धंस जाते हैं, जिनके कारण से DNA के साथ में तो ये लाइट को इमिट करते हैं और विदाउट DNA के साथ में लाइट को इमिट नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द बाइंडिंग ऑफ डाई विथ DNA कंसंट्रेट इट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन एन इम्प्योर DNA इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन एग्रोज। आपने इम्प्योर DNA लिया है और इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन किया है, एंड ऑब्जर्व
अंडर अल्ट्रावायलेट ए स्मीयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द जेल। आपने एक जेल चलाई है और उसमें डीएनए को रन किया है। डीएनए को रन करने के बाद फ्रेगमेंट्स इस प्रकार से दिखाई देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर डीएनए कैसा है, इम्प्योर है, और डीएनए इम्प्योर होने के कारण से पूरे के ऊपर एक स्मीयर दिखाई देती है, लेयर। इस प्रकार से कोई बैंड्स वगैरह ऑब्जर्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि डीएनए है वो इम्प्योर है और डीएनए इज ए सीयर्ड। ये डीएनए है वो किसी अदर के साथ में क्या है, उलझा हुआ है या फंसा हुआ है या मिक्सचर प्रकार का है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे सी डीएनए इज शेयर्ड। नेक्स्ट देखें अपन, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर विल बी। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अपने स्टैटिक्स के। तो यहाँ पर अपन सॉल्व कर रहे हैं बॉटनी के क्वेश्चंस। तो पहले अपन बॉटनी के क्वेश्चंस देखते हैं। अपन देखें 146 क्वेश्चन, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम मेटल आर प्रेजेंट इन एंजाइम एज एक्टिवेटर आर। तो इनमें से जो मैग्नीशियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, ये कौन से एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं? जैसे अपन देखें, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है हमेशा फॉस्फेटेज के अंदर, और साइटोक्रोम जो है क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, उनके अंदर कौन सा होता है, आयरन मेटल होता है। और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उनके अंदर देखने को मिलता है मोलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, फॉस्फेटेज, साइटोक्रोम, नाइट्रोजनेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो जो राइबोजाइम है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है डी, थॉमस, कोच, सिडनी, अल्टमान। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, थॉमस, कोच, सिडनी, अल्टमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का, उसके बारे में स्टेटमेंट देखा गया है अपन। इसमें जो ऑप्शन है बी देखें, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ग्लाइओक्जिलेट साइकिल अकर इन ग्लाइओक्जिसोम, राइट है। सक्सिनेट प्रोड्यूस्ड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और सक्सिनेट है वो कहाँ पे एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अकर विद द बाइंडिंग ऑफ द लीडर सीक्वेंस ऑफ mRNA विद द 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स। कि जैसे ये जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है उस टाइम में जो स्मॉल राइबोसोमल की सब यूनिट है वो आके बाइंड होती है और किसको रिकॉग्नाइज करती है, 3 एंड के साइड पे रिकॉग्नाइज करती है। द लीडर सीक्वेंस एट 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA इज कोल्ड द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, या अपन इसे कहते हैं साइन डेल्ग्रानो सीक्वेंस। तो जो साइन डेल्ग्रानो सीक्वेंस है उसकी सीक्वेंस पूछी गई है कि वो सीक्वेंस क्या है, तो वो आ जाएगी 5 प्राइम AGG AGG A 3 प्राइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग डज नॉट नीड PCR। इनमें से कौन से मेथड के अंदर PCR टेक्निक यूज में नहीं आती है? तो इसमें देखें RAPD, SSR, RFLP। तो यहाँ पर जो RFLP है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, DNA के फ्रेगमेंट्स तैयार करते हैं और उन फ्रेगमेंट्स के साथ में क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को चेक करते हैं किसी दो इंडिविजुअल के बीच में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेस्ड टेक्निक है, ना कि PCR। इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन सब काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।